हेलो क्लास थर्ड में बच्चों चैप्टर 12 हम पढ़ रहे हैं हाउ अर्जुन वॉन द्रौपदी। अर्जुन ने कैसे द्रौपदी को जीता। ये बच्चों महाभारत की स्टोरी है जो आपके बुक में उसका कुछ हिस्सा आपके बुक में दिया गया है। तो इसको हम इस चैप्टर के माध्यम से और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप एक बार अपने घर से महाभारत की स्टोरी अगर आपको अपने घर में पूछेंगे तो आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में भी आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था इसके पहले कि जो अर्जुन थे वो क्या किए थे, वो जो राजा थे जो द्रौपद राजा थे वो उनके महल में उनके राज्य में क्या किए थे, वो छुपे थे। और जब वो अनाउंसमेंट हुआ था, वो जो कॉन्सर्ट हुआ था प्रतियोगिता, उसके बारे में जब उन्होंने सुना तो फिर क्या किए, वो लोग भी वहाँ पर जाने का, उस कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने का उन्होंने निश्चय किया। अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को परखने का, जांचने का उन्होंने निश्चय किया। फिर आगे क्या हुआ देखते हैं, हम आज पढ़ेंगे इसके आगे का। जब उन्होंने निश्चय किया कि हम भी जाएंगे वहाँ पर उस प्रतियोगिता में, तो सारे भाई आपस में 5 भाई थे, 5 पांडव थे, सबका नाम भी मैंने आपको बताया था। तो उन 5 भाई जब आपस में बात कर रहे थे कि हम भी जाएंगे, और उस 5 भाई में जो अर्जुन थे वही बहुत ही बड़े धनुधारी थे। उनको धनुषधारी में मतलब वो धनुष चलाने में बहुत ही बड़े माहिर थे। उनको बहुत ही अच्छे से उनको धनुष का ज्ञान था, विद्या उनको प्राप्त हुई थी। लेकिन जब सब भाई उनको रेडी कर रहे थे, तैयार कर रहे थे कि हाँ आप जाइए हम सब चलेंगे, तो क्या हुआ था देखिए, बट अर्जुन वॉज रिलूसेंट्स। वो जो अर्जुन थे वो मतलब नहीं जाना चाहते थे। अब इसका कारण आगे हम पढ़ेंगे कि वो क्यों नहीं जाना चाहते थे उस प्रतियोगिता में, तो आगे देखते हैं। बट हाउ कैन वी गो, फिर आगे बात कर रहे हैं कि हम वहाँ कैसे जाएंगे। बट हाउ कैन वी गो, हम कैसे जाएंगे। इफ़ एनी वन रिकॉग्नाइज अस वी विल हैव टू लिव अनदर 14 ईयर्स इन द फॉरेस्ट। अगर एनी वन मीन्स होता है कोई भी, अगर कोई भी हमको पहचान लेगा, वी विल टू लिव अनदर, तो हमको दूसरी जगह जंगल में 14 साल रहना पड़ेगा। तो वो आदमी जो 5 भाई थे वो इसीलिए मना कर रहे थे अर्जुन उस जाने से कि अगर हम जाएंगे वहाँ पर और हम लोगों को कोई पहचान लेगा तो हमको फिर से सज़ा हो जाएगी। क्योंकि वो हमने बताया था आपको पहले से ही, जो उनका चचेरा भाई था वो बहुत ही दुष्ट था, तो इसलिए उनका सारा राज्य अपना लेने के लिए उसने उनको क्या किया था, भगा दिया था। तो इसलिए वो लोग छुप कर आए थे। तो वो फिर सोच रहे हैं अगर वहाँ पर हम जाएंगे तो सब हमको पहचान लेंगे और फिर क्या हो जाएगा, हमको फिर से जंगल में रहना पड़ेगा 14 साल। फिर आगे क्या हुआ, लेट अस डिस्ग्यूज आवर सेल्व्स एज सिंपल ब्राह्मण्स। फिर देखिए क्या हुआ, डिस्ग्यूज मीन्स होता है बच्चों वेश बदलना, मीन्स अपना जो पहनावा ओढ़ावा है, अपना जो ये वेशभूषा है उसको चेंज करके दूसरे तरीके से तैयार होना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं सारे भाई आपस में कि चलिए लेट्स डिस्ग्यूज, अपने आप को हम अपना फेस क्या करते हैं, बदल लेते हैं, अपने आप को हम बदल लेते हैं एज सिंपल ब्राह्मण्स, अब एक साधारण ब्राह्मणों के वेश में अपने आप को हम बदल लेते हैं। कहने का मतलब था वो क्या थे, वो राजकुमार थे, वो पांडव थे, तो वो उनका जो पहनावा ओढ़ावा था, जो उनका वेशभूषा था वो राजकुमारों के तरीके का था। तो वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को बदल रहे हैं और उनका जो पहनावा ओढ़ावा है, कपड़ा है पहनने का, वो उसको चेंज करके क्या बन रहे हैं, एक ब्राह्मण का वेश वो बना रहे हैं, ब्राह्मण का वेश वो धारण कर रहे हैं। देन नो विल वी रिकॉग्नाइज अस, फिर हमको कोई नहीं पहचानेगा, फिर हमको कोई भी नहीं पहचानेगा। जो 5 भाई आपस में कह रहे हैं अगर अपने आप को हम चेंज कर लेंगे, अपना कपड़ा सब कुछ चेंज करेंगे तो हमको कोई भी नहीं पहचान पाएगा। सो पांडवास ड्रेस्ड एज ब्राह्मण्स, इसलिए पांडवोस मतलब जो 5 भाई थे उन्होंने ब्राह्मण के कपड़े पहने। कहने का मतलब है कि वो ब्राह्मणों की तरह अपना वेशभूषा पूरा धारण कर लिए। और देखिए आपको नीचे पिक्चर में दिख रहा भी होगा, ये देखिए ये 5 भाई अपने आप को चेंज कर लिए। फिर वेंट टू द कोर्ट ऑफ किंग द्रौपद, इसके बाद वो कहाँ चले गए, किंग द्रौपद के दरबार में गए। द कॉन्टेस्ट हैड ऑलरेडी बिगन, जो प्रतियोगिता था वो पहले से ही शुरू हुआ था। कहने का मतलब है प्रतियोगिता चल रहा था और वहाँ पर ये 5 भाई पहुँचे। वन प्रिंस आफ्टर एन अदर ट्राइड टू टेक अप एंड स्ट्रिंग द बो, एक राजकुमार के बाद दूसरा राजकुमार। कहने का मतलब था बहुत सारे राजकुमार आए थे इस
प्रतियोगिता में, इस स्वयंवर में, और एक के बाद एक राजकुमार उसको प्रयास कर रहे थे। उस जो है धनुष को, जो धनुष था उसकी धनुष में आपको पता होगा एक डोर लगी होती है, उस डोर को खींचना रहता है। तो उस डोर को लोग ऊपर नीचे खींच रहे थे और प्रयास कर रहे थे कि कैसे जो है मछली की आँख को भेदा जाए। तो वो एक के बाद एक राजकुमार प्रयास कर रहे थे, बट ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग दुर्योधन फेल्ड। बट लेकिन ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग दुर्योधन, मतलब जो दुर्योधन था वो भी उन सभी में शामिल था। क्या हुआ? वो भी फेल हो गया, वो भी असफल रहा। उसे धनुधारी में उसे मछली को आँख को जो भेदना था उसमें वो क्या हुआ? वो भी असफल रहा। वो जबकि उनका क्या था, जबकि जो अर्जुन पांचों भाई थे, पांडवों के पांचों पांडव थे, उनका वो कजिन था, उनका चचेरा भाई कौन था? दुर्योधन था। वो भी क्या हुआ? असफल रहा, वो भी नहीं पास हुआ उस स्वयंवर में। आगे क्या हुआ देखिए, नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ेंगे। फाइनली ऑल प्रिंसेस फेल्ड, अंत में सभी राजकुमार असफल हुए या फिर सफल जो है फेल हो गए। इज देयर एनी वन हु इज़ विलिंग टू ट्राई, यहाँ कोई है जो प्रयास करना चाहता है या फिर जो अभी कोशिश करना चाहता है। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आया, एक सवाल यहाँ से उठा है कि देखिए कोई व्यक्ति इस पिक्चर में है जो कह रहा है कि यहाँ कोई है जो प्रयास करना चाहता है, मतलब कि ये मछली की आँख को भेदना चाहता है। अ ब्राह्मण होल्डिंग अ बो, एक ब्राह्मण जो धनुष पकड़े हुए है। हाउ स्ट्रेंज, सब लोग जब देखे कि ये ब्राह्मण धनुष चलाएगा, सबको बहुत ही अजीब लगा। वो क्या कर रहे हैं? हाउ स्ट्रेंज, मतलब कितना अजीब है या फिर कैसे अजीब है। फिर भी जो पांडवों में से जो ये पांचों पांडव जो ये भाई था अर्जुन, ये फिर भी कह रहा है कि नहीं, आई विल ट्राई, मैं प्रयास करूँगा। सब लोग उन लोग का मज़ा ले रहे थे, सब लोग उनके ऊपर बहुत ही हंस भी रहे होंगे उस पार्टी में। लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ वो कह रहे हैं कि ये कितना अजीब है कि एक ब्राह्मण कैसे धनुष चला सकता है, ये कैसे उसको धनुष की विद्या आती होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में आप ये जो अर्जुन है, ये ब्राह्मण, इन्हीं को ब्राह्मण यहाँ पर कहा गया है क्योंकि ये लोग अपना जो वेशभूषा था वो चेंज कर चुके थे। तो यहाँ पर उसी ब्राह्मण की बात कर रहा है कि ब्राह्मण हाथ में धनुष पकड़े हुए खड़ा है। फिर सब लोग कह रहे हैं हाउ स्ट्रेंज, कैसे अजीब। तो अर्जुन ने क्या कहा, मीन्स वो जो ब्राह्मण था वो क्या कह रहा है? आई विल ट्राई, मैं प्रयास करूँगा। तो बच्चों इसके नीचे का देखिए आपको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।